हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे व्हाट इज डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेटा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ हमारा जो सब चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमें थोड़ा सा काम करने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। डेटा रिप्रेजेंटेशन, डेटा representation refers to the method used to represent and store data in computer system. It involves translating real world information into a format that can be processed by a computer. Data representation encompasses various forms of data including numbers, text, images, audio, video and more. Each type of data requires a specific representation scheme suited to its characteristics and requirements. ठीक है। इन डिजिटल सिस्टम्स डेटा इज टाइपिकली रिप्रेजेंटेड यूजिंग बाइनरी डिजिट्स और बिट्स विच कैन हैव वन ऑफ टू पॉसिबल वैल्यूज, 0 और 1। these binary digits are organized into groups to represent different types of data। देखिए, अगर एक लेमन लैंग्वेज में हम बात करें तो डेटा रिप्रेजेंटेशन क्या है कि हम कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये बात है। दूसरी जो बात है ये है कि हम जो डेटा है उसको किस तरीके से डिस्क्राइब डिस्क्राइब करें, ठीक है, एनकोड करें, या फिर हम कहें कि ऑर्गेनाइज करें। ठीक है, ताकि कंप्यूटर सिस्टम में जो है स्टोरेज और अपना प्रोसेसिंग और कम्युनिकेशन, ये सारा काम एफिशिएंट तरीके से उसके, ठीक है, ये एक्चुअल में डेटा रिप्रेजेंटेशन जो है कहते हैं। ठीक है, अब एक एक बात और है कि डिजिटल जो सिस्टम्स होते हैं उसमें सभी काम बाइनरी डिजिट्स के थ्रू होता है। ठीक है, और उनको हम 0 या 1 के थ्रू जो है यूज करते हैं। अब जब 0 और 1 का जब हम कोई ग्रुप बना देते हैं तो उससे कोई इंफॉर्मेशन निकल के आती है जो कि कंप्यूटर द्वारा यूज की जाती है। तो मोटा मोटा ये है कि डिजिटल डिजिटल सिस्टम्स में किसी भी प्रकार का कोई डेटा है तो उसको हम बाइनरी में लेके आते हैं। मतलब हम बोले कंप्यूटर उसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है ताकि उसको यूज किया जा सके। अब बात आती है कि डेटा कौन कौन से टाइप का होता है, तो वो अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट। तो देखिए, यहाँ कुछ डेटा है, जैसे बाइनरी बाइनरी डेटा है सबसे पहले। तो ऑब्वियसली बाइनरी डेटा तो ऑलरेडी 0 और 1 में ही होता है, तो इसको कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत है। दूसरा है न्यूमेरिक डेटा। तो न्यूमेरिक डेटा में अपने कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे इंटीजर है, ठीक है, और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हो गए। अब इनको क्या किया जाता है, इनको मशीन यूज के लिए बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया जाता है। और इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट्स को कन्वर्ट कन्वर्ट करने की टेक्निक्स होती हैं जो कि आगे हम नंबर सिस्टम में डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि ये इस टाइप का जो डेटा है इंटीजर का या फ्लोटिंग पॉइंट का, उसको बाइनरी में 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करके मशीन के द्वारा यूज कर लिया जाता है। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टर डेटा। तो कैरेक्टर डेटा में जितने भी कैरेक्टर्स जो हैं कंप्यूटर में जो यूज हो सकते हैं वो सब यूज के अंडर आते हैं। जैसे एस्काई में जितने कैरेक्टर हैं वो सारे, उसके बाद एक यूनिकोड होता है उसमें जितने कैरेक्टर हैं, उसके बाद एक यूटीएफ होता है, इनमें जितने कैरेक्टर होते हैं ना सारे कैरेक्टर डेटा के अंदर आते हैं। अब हर एक जो कैरेक्टर होता है उससे एक यूनिक बाइनरी वैल्यू असाइन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ए है, ए की वैल्यू 65 है, तो इसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ बाइनरी वैल्यू असाइन है, जो भी है आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पर लिख रहा हूँ, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसको भी कोई ना कोई बाइनरी वैल्यू असाइन है। और मशीन के पास जब ये वैल्यू जाती है तो वो समझ जाती है कि ये जो ए है, यूजर कंप्यूटर को एंटर करवाना चाह रहा है। तो इस तरीके से जो कैरेक्टर डेटा है उसको बाइनरी में एनकोड करके यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इमेज का डेटा। इमेज डेटा, इसमें क्या होता है कि जनरली जेपीजी फॉर्म में आपको मिलेंगे, पीएनजी में मिल जाएंगे, ठीक है, और जीआईएफ में मिल जाएंगे। अब क्या होता है कि
कंप्रेशन और एनकोडिंग टेक्निक्स यूज करके जो पिक्सल वैल्यूज होती हैं इमेज के अंदर, उनको जो है बाइनरी में एनकोड कर दिया जाता है। ठीक है, किसको किया जाता है? इनकी जो पिक्सल वैल्यूज होती हैं उनको यहाँ यहाँ जो है एनकोड कर दिया जाता है। उसके बाद जो वो डेटा है मशीन के द्वारा यूज किया जाता है। अब अगली बात आती है ऑडियो डेटा की। ऑडियो डेटा में हमारा आपको फॉर्मेट मिलेंगे MP3 का, ठीक है, WAV का मिल जाएगा, और इसके अलावा एक और AAC का होता है। ठीक है, तो इसको क्या होता है, इसको भी क्या करते हैं कि हम कंप्रेशन और एनकोडिंग टेक्निक्स यूज करके जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं साउंड में, जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं उनको बाइनरी में एनकोड कर लिया जाता है। ठीक है, और फिर उसको मशीन द्वारा यूज किया जाता है। अब आ गया वीडियो डेटा हमारा। वीडियो डेटा में क्या है, जो वीडियो में क्या होता है कि सीक्वेंस ऑफ फ्रेम्स होते हैं, या सीक्वेंस ऑफ आप इमेजेस उनको कह सकते हैं। ठीक है, अब उन फ्रेम्स या जो इमेजेस होती हैं उनको हम एनकोडिंग टेक्निक्स यूज करके एनकोडिंग टेक्निक से बाइनरी में एनकोड कर लेते हैं, और फिर उसको जो है यूज कर लिया जाता है। अब आपको यहाँ से एक चीज समझ आई होगी कि अल्टीमेटली जो भी डेटा है हमारा, उसको लास्ट में बाइनरी में एनकोड किया जाता है। ठीक है, ताकि वो सिस्टम को समझ आ जाए। ठीक है, मशीन को समझ आ जाए। ठीक है, बाइनरी में एनकोड करने के बाद जैसे मशीन ने उस डेटा को प्रोसेस कर दिया, तो फिर उसको वापस डिकोड किया जाता है एक्चुअल वैल्यू में। ठीक है, ताकि यूजर को समझ आए। तो फिर डेटा का यही काम है। जो डेटा को पहले हम रिप्रेजेंट करेंगे मशीन, मतलब बेसिक जो रिक्वायरमेंट क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट यही है डेटा रिप्रेजेंटेशन की, कि डेटा रिप्रेजेंट करना क्या चाहता है कि जो डेटा है वो स्ट्रक्चर्ड और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होना चाहिए, ताकि मशीन को भी और यूजर को भी दोनों को समझ आ जाए। बस ये एक जो है इसका मेन एम है। इतनी बात हमें समझनी है। और उसको अचीव करने के लिए जो भी डेटा है, जिस भी टाइप का डेटा है जो हमने डिस्कस किया है, उसको मशीन अगर समझती है तो पहले बाइनरी में एनकोड किया जाता है, और अगर यूजर को समझना है तो बाइनरी वैल्यू को वापस डिकोड कर लिया जाता है। ठीक है, इतनी सी बात है। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ और टाइप का डेटा है जो कंप्यूटर में होता है, जैसे हमारा ये बुलियन डेटा है, जिसमें वैल्यू हमारी ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में होती है। ठीक है, दूसरा डेट एंड टाइम का डेटा, इसमें डेट और टाइम का डेटा होता है, कुछ बताने का है ही नहीं। जियोस्पेटियल डेटा, इसमें लोकेशन से रिलेटेड डेटा होता है सारा। स्ट्रक्चर डेटा, जो डेटा टेबल्स की फॉर्म में हो, या स्प्रेडशीट में जो होता है, एक्सेल शीट जो होती है, वो सारा स्ट्रक्चर डेटा होता है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का एग्जांपल है, मतलब जैसे सोशल मीडिया पे जितना भी डेटा है, सोशल मीडिया पे जितना भी डेटा है वो सारा अनस्ट्रक्चर्ड है, मतलब उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं कहीं भी। अब यहाँ भी जो डेटा है ये जब भी मशीन द्वारा यूज किया जाएगा, इसको भी जो है बाइनरी में एनकोड किया जाएगा, टेक कंप्रेशन और बाइनरी एनकोडिंग टेक्निक्स यूज करके। ठीक है, ये सिंपल सा मेथड है। अब बढ़ते हैं। देखिए कंक्लूजन क्या है इसका। कंक्लूजन मैं आपको एक बार ये जो हमने लिखा है ये पढ़ के बता देता हूँ। Data representation is essential for different storage, processing and communication of information computer system। देखिए जब वीडियो स्टार्ट हुई हमने उसी टाइम बताया था कि डेटा रिप्रेजेंटेशन का अल्टीमेट पर्पज ये है कि हम डेटा को किस तरीके से डिस्क्राइब करें, एनकोड करें या ऑर्गेनाइज करें, ताकि जो कंप्यूटर में है स्टोरेज प्रोसेसिंग और कम्युनिकेशन को एफिशिएंट बनाया जा सके। ठीक है, choosing the appropriate representation scheme depends on factors such as data type, size, complexity and intended use। ठीक है, efficient data representation is crucial for optimizing
storage space, minimizing processing time, and ensuring interoperability between different system and applications। तो वही बात है कि डेटा को इस तरीके से ऑप्टिमाइज किया जाना चाहिए ताकि स्टोरेज स्पेस ऑप्टिमाइज हो उसके, प्रोसेसिंग टाइम कम लगे, ताकि जो कंप्यूटर की स्पीड है वो इंक्रीज हो उसके। देखिए इसमें इतना ही है, डेटा रिप्रेजेंटेशन का कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इतना बेसिक टॉपिक है कि कई लोग कवर भी नहीं करते, लेकिन हमने जैसे आपको बताया कि हम सारी बेसिक चीज़ें कवर करेंगे, तो इसलिए फॉर द सेक ऑफ द कंप्लीशन हमने इसको इसमें एक वीडियो इस पे कर ली है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम नंबर सिस्टम करेंगे और उसके बीच जो कन्वर्जन होता है अलग अलग नंबर सिस्टम के बीच, वो करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो एक बार फिर कहना चाहूँगा कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे काम करने का, ठीक है ना। थैंक यू।